Good morning student. In this video lecture we will start second unit integral calculus 2. The first topic of second unit is tracing of curve in Cartesian form. देखो आपके सिलेबस में जो है ट्रेसिंग ऑफ कर्व जो है वो सिर्फ ओनली कार्टेशियन फॉर्म में ही आपको पढ़ना है। जैसे किसी पॉइंट को अगर आपको डिफाइन करना होता है, किसी पॉइंट की पोजीशन को अगर डिफाइन करना होता है तो डिफरेंट कोऑर्डिनेट होते हैं। जैसे 2 डायमेंशनल प्लेन है, इसके अंदर जो है ये पॉइंट है P। अब इस पॉइंट P की पोजीशन को डिफाइन करने के लिए डिफरेंट टाइप्स के जो है कोऑर्डिनेट होते हैं। कार्टेशियन कोऑर्डिनेट होता है, पोलर कोऑर्डिनेट होता है, पैरामीट्रिक कोऑर्डिनेट होता है। फिलहाल हमको जो है यहाँ पे क्या देखना है, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट। अब इस पॉइंट की पोजीशन को मैं x, y कोऑर्डिनेट से डिफाइन करता हूँ, तो ये जो x है और y है ये कार्टेशियन कोऑर्डिनेट है। तो इसका मीनिंग क्या है यहाँ पे, इसका मीनिंग ये है x कोऑर्डिनेट का मतलब ये है पॉइंट P का x कोऑर्डिनेट मतलब ये जो x एक्सिस है, ये y एक्सिस है। तो x एक्सिस पर ये जो ओरिजिन से ये पॉइंट का जो डिस्टेंस है, देखो ये जो डिस्टेंस है ओरिजिन से लेके ये पॉइंट का डिस्टेंस x है, राइट है। और y कोऑर्डिनेट क्या डिफाइन करता है, y कोऑर्डिनेट ये डिनोट करता है कि ये जो पॉइंट का ओरिजिन से y एक्सिस पे जो डिस्टेंस है, y एक्सिस पे डिस्टेंस वो y है, राइट है। तो ये कार्टेशियन कोऑर्डिनेट है। इसी पॉइंट को मैं पोलर कोऑर्डिनेट के फॉर्म में भी डिफाइन कर सकता हूँ, राइट है। अब ये पॉइंट से मिलकर जो है वो कर्व बनते हैं, राइट है। फॉर एग्जांपल मैं ये कर्व ड्रॉ कर रहा हूँ, तो ये बन गया आपका सर्कल, राइट है। तो ये सर्कल कैसे बना, ये सर्कल जो है, ये सर्कल के अंदर बहुत सारे पॉइंट्स हैं, इनफाइनाइट नंबर्स ऑफ पॉइंट्स है। और ये सर्कल के सारे पॉइंट्स को अगर आप कार्टेशियन कोऑर्डिनेट से डिफाइन करते हैं, फॉर एग्जांपल इसका रेडियस जो है अगर r है फॉर एग्जांपल, तो इस सर्कल की जो इक्वेशन होंगी वो x² + y² = r²। तो इस सर्कल के इक्वेशन को मैं डिफाइन करने के लिए कार्टेशियन कोऑर्डिनेट का यूज़ किया हूँ। तो ये जो फॉर्म है इक्वेशन का, इसको कार्टेशियन फॉर्म ऑफ इक्वेशंस बोलेंगे, राइट है। उसी तरह से आप पोलर फॉर्म में भी इस इक्वेशन को डिफाइन कर सकते हैं, पैरामीट्रिक फॉर्म में भी इस इक्वेशन को, इस कर्व के इक्वेशन को डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है। तो जो भी इक्वेशन में, जो भी कर्व की इक्वेशन में अगर कार्टेशियन कोऑर्डिनेट यूज है तो उस इक्वेशन को कार्टेशियन फॉर्म ऑफ इक्वेशंस बोलेंगे, राइट है। तो किसी भी कर्व को ट्रेस करने के लिए, ड्रॉ करने के लिए कुछ पॉइंट्स आपको जो है वो एक्सप्लेन करना पड़ेगा। एग्जाम में जो क्वेश्चन आएगा आपको ट्रेस द कर्व, तो ट्रेस द कर्व मीन्स आपको कुछ पॉइंट उसके एक्सप्लेन करना पड़ेगा कि कर्व जो है वो कौन से एक्सिस पर सिमेट्रिक है, कहाँ पे सिमेट्रिक है, ओरिजिन से पास होता है नहीं होता है, राइट है। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन विद एक्सिस क्या है। तो ये 5 पॉइंट जो है आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा किसी भी कर्व को अगर आप कार्टेशियन फॉर्म में ड्रॉ करते हैं या फिर ट्रेस करते हैं तो, ठीक है। तो पहला पॉइंट है उसमें सिमेट्री, आपको सिमेट्री बताना पड़ेगा। कर्व सिमेट्री कहाँ पे है, एक्स एक्सिस पे है, वाई एक्सिस पे है, दोनों एक्सिस पे है या लाइन पर है, राइट है। उसके बाद सेकंड ओरिजिन, कर्व जो है वो ओरिजिन से पास होता है नहीं होता है, अगर होता है तो फिर उस पर टेंजेंट है या नहीं है, ये सारी चीज़ें आपको ओरिजिन वाले पार्ट में एक्सप्लेन करना पड़ेगा। एसिम्पटोट, एसिम्पटोट क्या होता है वो मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा एग्जाम्पल के अंदर कि एसिम्पटोट की इक्वेशन कैसे कैलकुलेट करते हैं। और एसिम्पटोट मतलब एक टेंजेंट ही है जो इन्फिनिटी पे ड्रॉ होता है कर्व की। उसके बाद पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन विद एक्सिस, जो कर्व जो ट्रेस कर रहे हैं आप, तो एक्सिस के साथ उसके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या है वो भी पॉइंट आपको बताना है। उसके बाद रीजन इन विच कर्व डज नॉट एग्जिस्ट, वो रीजन बताना है जहाँ पे कर्व जो है वो एग्जिस्ट नहीं करता। तो ये 5 पॉइंट्स आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा अगर किसी कर्व को अगर आपको ड्रॉ करना है, ट्रेस करना है। तो मैं 1 बाय 1 जो है इसको एक्सप्लेन करता हूँ। स्टार्ट करेंगे हम सिमेट्री से। फर्स्ट पॉइंट है सिमेट्री। सिमेट्री में एटलीस्ट आपको 4 पॉइंट्स जो है वो याद रखने हैं। देखो बहुत आसान है, इक्वेशन ऑफ कर्व को देखते से आप गेस कर लेंगे कि वो सिमेट्रिक है एक्स एक्सिस पे, वाई एक्सिस पे, या फिर दोनों एक्सिस पे, या फिर लाइन y = x पे। देखो सिमेट्री का मीनिंग तो आपके समझ में आ रहा होगा। सिमेट्री मतलब किसी भी कर्व को या फिर किसी भी थिंग्स को जो है वो इक्वल पार्ट में जो है वो डिवाइड करना, ठीक है। इक्वल पार्ट में इस तरह से डिवाइड करना है कि वो थिंग्स या वो कर्व के अंदर जितना जैसा शेप है उसका वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल देखो मेरा अगर आप कटिंग करेंगे, मेरा अगर इस तरह से हॉरिजेंटली कटिंग करेंगे तो ये सिमेट्रिकल कटिंग नहीं होंगी। सिमेट्रिकल कटिंग क्यों नहीं होंगी, क्योंकि देखो मेरे पास 2 हाथ है, अगर मैं इसको ऐसा कट करता हूँ तो दोनों के दोनों हाथ जो है वो ऊपर आ जाएंगे। और लेकिन कटिंग अगर मैं ऐसा करूँगा, इस तरह से वर्टिकली कटिंग करूँगा, तो बराबर जितने मेरे पास पार्ट है वो 2 पार्ट के अंदर डिवाइड होंगे। जैसा इस तरह से कटिंग करेंगे वर्टिकली तो एक हाथ जो है वो इस साइड में, एक हाथ जो इस साइड में आएगा बराबर, एक आंख जो है वो ये वाले पार्ट में, एक आंख जो है ये वाले पार्ट में, तो इसको बोलेंगे सिमेट्रिकल कटिंग, राइट है। तो हमको ये देखना है कि कर्व जो है वो सिमेट्रिकल कौन से एक्सिस पर है। तो पहला पॉइंट है
द कर्व इज सिमेट्रिक अबाउट वाई एक्सिस इफ इक्वेशन ऑफ कर्व कंटेन इवन नंबर, राइट। इवन नंबर तो समझता है ना, जो नंबर 2 से डिवाइड होता है। इफ इक्वेशन ऑफ कर्व कंटेन इवन पावर ऑफ एक्स ओनली, कंटेन इवन पावर ऑफ एक्स ओनली। फॉर एग्जाम्पल, अगर इक्वेशन ऑफ कर्व के अंदर इवन पावर ऑफ एक्स रहेगा तो वो जो कर्व है वो वाई एक्सिस पर सिमेट्रिक रहेगा। फॉर एग्जाम्पल, मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ आपको। ये स्टैंडर्ड इक्वेशन आपने पढ़े हैं, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4by। तो इस इक्वेशन ऑफ कर्व में देखो, x की पावर 2 है जो कि इवन नंबर है और y की पावर 1 है जो कि ऑड नंबर है। तो ध्यान रखना, इक्वेशन ऑफ कर्व में x की पावर इवन मतलब जितनी जगह x है हर जगह जो है वो इवन नंबर आना चाहिए, ठीक है। तो x की पावर जो है वो इवन नंबर है, तो इसलिए ये जो कर्व है ये सिमेट्रिकल अबाउट y एक्सिस रहेगा। ये स्टैंडर्ड कर्व है, इक्वेशन ऑफ पैराबोला है। इसको अगर आप ड्रॉ करेंगे तो ये इस तरह से बनेगा, ठीक है। तो ये देखो y एक्सिस पे है, y एक्सिस पे ये पैराबोला का हाफ पार्ट इस साइड में है और हाफ पार्ट जो है वो साइड में है, ठीक है। तो ये हो गया पहला पॉइंट, इक्वेशन ऑफ कर्व y एक्सिस पर सिमेट्रिक, कर्व जो है वो y एक्सिस पे सिमेट्रिक रहेगा अगर इक्वेशन ऑफ कर्व में जो है वो इवन पावर ऑफ x ओनली रहेगा, राइट है। उसके बाद सेकंड, इसका उल्टा है, द कर्व इज सिमेट्रिक अबाउट x एक्सिस इफ इक्वेशन ऑफ कर्व कंटेन इवन पावर ऑफ y ओनली। अगर y वेरिएबल की पावर इवन रहेगी तो सिमेट्रिकल अबाउट x एक्सिस रहेगा। अब इसी का एग्जांपल लेता हूं मैं, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax। ये भी इक्वेशन ऑफ पैराबोला है, राइट है। इसमें देखो y की पावर इवन नंबर है, y की पावर इवन नंबर है मतलब ये x एक्सिस पर सिमेट्रिक रहेगा। इसका फिगर भी आपको पता है, ये कर्व जो है ये पैराबोला इस तरह से ड्रॉ होता है, तो x एक्सिस पर ये सिमेट्रिकल है, ठीक है। तो ये सेकंड पॉइंट हो गया। उसके बाद थर्ड पॉइंट, द कर्व इज सिमेट्रिक अबाउट बोथ x एंड y एक्सिस इफ द इक्वेशन ऑफ कर्व कंटेन इवन पावर ऑफ x एंड y। अगर x और y दोनों वेरिएबल की पावर इक्वेशन ऑफ कर्व के अंदर इवन नंबर है तो वो दोनों एक्सिस पर सिमेट्रिक रहेगा। फॉर एग्जांपल, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। तो देखो यहाँ पे ये इक्वेशन ऑफ सर्कल है, इक्वेशन ऑफ सर्कल जिसका रेडियस कितना है 1 है। इसको अगर आप ड्रॉ करेंगे तो ये इस तरह से ड्रॉ होगा, इसका रेडियस जो है वो a है, ठीक है। तो देखो ये कर्व को अगर देखेंगे तो ये x एक्सिस पर भी सिमेट्रिकल दिख रहा है और y एक्सिस पर भी कैसा है, सिमेट्रिक है, क्योंकि इसके अंदर x वेरिएबल की पावर भी इवन नंबर है और y वेरिएबल की पावर भी इवन नंबर है। तो ये थर्ड पॉइंट हो गया, ठीक है। उसके बाद फोर्थ पॉइंट, द कर्व इज सिमेट्रिक अबाउट लाइन y इज इक्वल टू x इफ देयर इज नो चेंज इन इक्वेशन ऑफ कर्व बाय इंटरचेंजिंग x एंड y। इक्वेशन ऑफ कर्व में जो है कोई भी चेंजेस नहीं आएंगे अगर x और y को इंटरचेंज करते हैं, तो वो जो कर्व रहेगा वो सिमेट्रिकल अबाउट द लाइन y इज इक्वल टू x रहेगा। देखो फॉर एग्जांपल, मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, ये है आपका एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब इज इक्वल टू 3axy, ठीक है। इस कर्व के अंदर अगर आप x और y वेरिएबल को आपस में इंटरचेंज करते हैं तो ये इक्वेशन ऑफ कर्व में कोई भी चेंज नहीं आएगा। x की जगह y रख दो, y की जगह x रख दो, x की जगह y रख दो, y की जगह x रख दो, तो वापस इक्वेशन जो वो वैसे की वैसे रहेगी, कोई भी चेंजेस नहीं बनेगा, राइट है। इसको अगर आप ड्रॉ करेंगे तो देखो ये y इज इक्वल टू x लाइन है, ये y इज इक्वल टू x लाइन है और ये कर्व जो ड्रॉ होता है इसका जो फिगर आएगा वो इस तरह से आता है। तो ये जो कर्व रहता है ये y इज इक्वल टू x लाइन पर सिमेट्रिकल रहता है, हाफ पार्ट जो है इधर रहेगा और हाफ पार्ट जो है वो इधर रहेगा। तो एटलीस्ट कम से कम ये 4 पॉइंट आपको सिमेट्रिक के याद रखना है। इक्वेशन ऑफ कर्व देखना है आपको, उसको ऑब्जर्व करना है। सिर्फ x वेरिएबल की पावर इवन है तो y एक्सिस पर सिमेट्रिक, ओनली y वेरिएबल की पावर इवन है तो x एक्सिस पर सिमेट्रिक, दोनों वेरिएबल की पावर इवन है तो दोनों एक्सिस पर सिमेट्रिक। और अगर ये सारे पॉइंट उसमें सेटिस्फाई नहीं होते हैं तो फिर आपको ये देखना है कि x और y को अगर इंटरचेंज करेंगे तो इक्वेशन ऑफ कर्व में कोई चेंज आता है। अगर कोई चेंज नहीं आया तो y इज इक्वल टू x लाइन पर सिमेट्रिक, ठीक है। अब देखेंगे हम नेक्स्ट सेकंड पॉइंट, ओरिजिन। सेकंड पॉइंट है हमारा ओरिजिन। अब आपको ये गेस करना है कि कर्व जो है वो ओरिजिन से पास होता है या नहीं होता है, ठीक है। द कर्व इज पासिंग थ्रू ओरिजिन इफ इक्वेशन ऑफ कर्व डज नॉट कंटेन एनी कांस्टेंट टर्म। अगर इक्वेशन ऑफ कर्व में कोई भी कांस्टेंट टर्म नहीं रहेगी तो वो ओरिजिन से पास होगा। जैसे फॉर एग्जांपल अभी मैंने आपको 4 एग्जांपल्स दिया था सिमेट्री के अंदर। पहला कर्व बताया था आपको x² इज इक्वल टू 4by,
तो देखो इसके अंदर कोई भी कांस्टेंट टर्म नहीं है। कांस्टेंट टर्म किसको बोलेंगे? वो टर्म जिसके अंदर कोई वेरिएबल नहीं होगा। अब इसमें टोटल कितने टर्म्स है? इसमें टोटल टू टर्म्स है, ये 1 और ये सेकंड, और दोनों टर्म्स के अंदर वेरिएबल है। ये वाले टर्म्स के अंदर x वेरिएबल है, ये वाले टर्म्स के अंदर y वेरिएबल है। अगर यहाँ पे ऐसा होता प्लस a तो ये कांस्टेंट टर्म होती, ये वाले टर्म के अंदर ना x है ना y है, तो इसको कांस्टेंट टर्म बोलेंगे। तो फिलहाल तो अभी यहाँ पे है नहीं। तो ये कर्व की इक्वेशन मैंने ये कर्व की इक्वेशन कैसे ड्रॉ किया था मैंने जस्ट अभी बताया था आपको। x² इज इक्वल टू 4by की जो कर्व है वो इस तरह से ड्रॉ होता है, जो ओरिजिन से पास होता है, राइट है। और एक लास्ट वाला कर्व बताया था, सर्कल वाला कर्व, राइट है, x² प्लस y² इज इक्वल टू a²। और इसका हमने जो कर्व है कैसे ड्रॉ किए थे? इस तरह से ड्रॉ किए थे, राइट है। अब देखो यहाँ पे x² प्लस y² इज इक्वल टू a²। इसके अंदर ये वाले टर्म्स के अंदर ना x है ना y है, ये कांस्टेंट टर्म्स है, राइट है। तो ये कांस्टेंट टर्म्स है, तो ये जो कर्व है ये ओरिजिन से पास नहीं होगा। इसको ड्रॉ करेंगे आप तो ये इस तरह से ड्रॉ हो रहा है, देखो ओरिजिन से पास नहीं हो रहा है, राइट है। तो जो इक्वेशन ऑफ कर्व के अंदर कांस्टेंट टर्म्स नहीं रहेंगी वो ओरिजिन से पास होगा, ये आपको ध्यान रखना है। अब कर्व अगर ओरिजिन से पास होता है तो, राइट है, अगर होता है तो, राइट है, इफ कर्व इज पासिंग थ्रू ओरिजिन देन वी हैव टू कैलकुलेट इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट ओरिजिन बाय इक्वेटिंग लोवेस्ट डिग्री टर्म टू 0। अगर कर्व जो है ओरिजिन से पास होता है तो आपको ओरिजिन पर इक्वेशन ऑफ टेंजेंट कैलकुलेट करना है। और इक्वेशन ऑफ टेंजेंट कैसे कैलकुलेट करना है? जो टर्म्स के अंदर लोवेस्ट डिग्री टर्म होगी उसको इक्वेट करके 0 से। फॉर एग्जांपल ये जो कर्व है आपका x² इज इक्वल टू 4by, ये ओरिजिन से पास हो रहा है, तो ओरिजिन पे आपको टेंजेंट कैलकुलेट करना है। तो कैसे टेंजेंट कैलकुलेट करेंगे? इसमें जो लोवेस्ट डिग्री टर्म होंगी उसको इक्वल टू 0 करेंगे। तो जैसा देखो ये वाले टर्म्स की डिग्री कितनी है? इसकी डिग्री 2 है, क्योंकि इसमें वेरिएबल की पावर 2 है। और इसकी डिग्री कितनी है? इसकी डिग्री 1 है। इसकी डिग्री 2 है, इसकी डिग्री 1 है, तो लोवेस्ट कौन सी होगी? लोवेस्ट ये वाली टर्म्स होगी, इसकी डिग्री छोटी है। तो इसके ओरिजिन पे अगर आपको टेंजेंट कैलकुलेट करना है तो ये वाले टर्म्स को आपको उठा के इक्वल टू 0 पुट करना पड़ेगा। मतलब आप इस तरह से करेंगे 4by इज इक्वल टू 0, 4b तो क्या है? कांस्टेंट है, तो 4b को उधर शिफ्ट कर दो, y इज इक्वल टू 0। तो y इज इक्वल टू 0 जो है वो ओरिजिन पे टेंजेंट की इक्वेशन होगी। y इज इक्वल टू 0 मीन्स x एक्सिस, जो x एक्सिस दिख रहा है ओरिजिन पे टेंजेंट बनेगा, ठीक है। तो अगर कर्व ओरिजिन से पास होता है तो आपको ओरिजिन पे टेंजेंट कैलकुलेट करना है। किस तरह से कैलकुलेट करना है? इक्वेशन ऑफ कर्व में से लोवेस्ट डिग्री टर्म को इक्वेट करके 0 से, ठीक है। उसके बाद इफ देयर आर टू टेंजेंट एट ओरिजिन, इफ देयर आर टू टेंजेंट एट ओरिजिन देन ओरिजिन इज कॉल्ड डबल पॉइंट, ठीक है। अगर ओरिजिन पे 2 टेंजेंट आ जाते हैं, राइट है, अगर ओरिजिन पे 2 टेंजेंट आते हैं तो उस वक्त जो है वो ओरिजिन को क्या बोलेंगे? डबल पॉइंट बोलेंगे। कभी कभी ऐसा होता है कि आप टेंजेंट जब कैलकुलेट करने जाएंगे तो टेंजेंट की 2 इक्वेशन आ जाती है, मतलब ओरिजिन पे 2 टेंजेंट है, 2 टेंजेंट है तो उस ओरिजिन को क्या बोलेंगे? डबल पॉइंट, ठीक है। अब डबल पॉइंट के आपको ये तो टाइप्स भी याद रखना है। टाइप्स ऑफ डबल पॉइंट टोटल 3 टाइप्स है, नोड, कस्प, कॉन्जुगेट, ठीक है। तो नोड कब बोलेंगे? डबल पॉइंट को नोड कब बोलेंगे? इफ इक्वेशन ऑफ टेंजेंट आर रियल एंड डिफरेंट देन डबल पॉइंट इज कॉल्ड नोड। अगर वो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट जो आपने कैलकुलेट की वो रियल और डिफरेंट है तो उस वक्त जो है वो डबल पॉइंट को, उस ओरिजिन को नोड बोलेंगे। उसके बाद कस्प कब बोलेंगे? इफ इक्वेशन ऑफ टेंजेंट आर रियल एंड सेम, ठीक है। देखो नोड के लिए रियल एंड डिफरेंट और कस्प के लिए रियल एंड सेम, देन डबल पॉइंट इज कॉल्ड कस्प, राइट है। तो मैं आपको एग्जांपल में एक्सप्लेन करूंगा ये कि रियल एंड सेम, रियल एंड डिफरेंट इक्वेशन ऑफ टेंजेंट कैसे आते हैं, ठीक है। उसके बाद ये पॉइंट अगर नहीं भी याद रखे, कॉन्जुगेट पॉइंट, इफ इक्वेशन ऑफ टेंजेंट आर नॉट रियल देन डबल पॉइंट इज कॉल्ड कॉन्जुगेट पॉइंट। अगर इक्वेशन ऑफ टेंजेंट रियल इक्वेशन ही नहीं बनती है, मतलब कॉम्प्लेक्स बनती है, इमेजिनरी इक्वेशंस बनती है, तो उस कंडीशन के अंदर डबल पॉइंट को क्या बोलेंगे? कॉन्जुगेट पॉइंट, ठीक है। तो ये मैं आपको एग्जाम्पल के अंदर और भी अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा जब एग्जाम्पल हमारे पास आएगी। तो उसके बाद हमको देखना है थर्ड, एसिम्प्टोट। थर्ड पॉइंट है हमारा एसिम्प्टोट। एसिम्प्टोट इज द टेंजेंट टू द कर्व एट इन्फिनिटी। एसिम्प्टोट जो होता है वो कर्व को टेंजेंट होता है इन्फिनिटी पॉइंट के ऊपर, राइट है। अब इसकी इक्वेशन कैसे कैलकुलेट करते हैं तो वो मैं आपको एग्जाम्पल में बताऊंगा। बस आपको इतना ध्यान रखना है कि एसिम्प्टोट जो है वो किसी भी कर्व को इन्फिनिटी पर टेंजेंट होता है, राइट है। अब
हर कर्व को एसिम्पटोड नहीं होता है, किसी कर्व को एसिम्पटोड होता है, किसी कर्व को एसिम्पटोड नहीं होता है। तो आपको इक्वेशन ऑफ कर्व देखकर ये गेस करना है कि इसको एसिम्पटोड है क्या। अगर है तो उसकी इक्वेशन आपको कैलकुलेट करके बताना है, ठीक है। उसके बाद फोर्थ पॉइंट है हमारा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन विद एक्सिस। दोनों एक्सिस या फिर वो एक्सिस के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ही आपको कैलकुलेट करना है जिस पर जो है कर्व हमारा सिमेट्रिक है, ठीक है। ध्यान रखना, एक्स एक्सिस के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, वाई एक्सिस के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, दोनों एक्सिस के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हमको कैलकुलेट नहीं करना है, सिर्फ वो एक्सिस के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कैलकुलेट करना है जिस पर कर्व हमारा जो है वो सिमेट्रिक है। तो टू फाइंड पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन विद एक्स एक्सिस पुट y इज इक्वल टू 0 इन इक्वेशन ऑफ कर्व। अगर x एक्सिस के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कैलकुलेट करना है तो आप क्या करेंगे, इक्वेशन के अंदर y इज इक्वल टू 0 पुट कर देंगे और वहां से जो है x की वैल्यू कैलकुलेट कर देंगे। जो भी x की वैल्यू आएंगी वो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ x एक्सिस रहेगी। उसके बाद टू फाइंड पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन विद y एक्सिस पुट x इज इक्वल टू 0 इन इक्वेशन ऑफ कर्व। अब उल्टा y एक्सिस की पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कैलकुलेट करना है तो x इज इक्वल टू 0 पुट कर देंगे, ठीक है। अब उसके बाद लास्ट पॉइंट है हमारा रीजन। तो रीजन इन विच कर्व डज नॉट एग्जिस्ट इफ वैल्यू ऑफ वन वेरिएबल बिकम्स इमेजिनरी एट सर्टेन वैल्यूज ऑफ second variable, then for such values of second variable the curve does not exist, right है। तो देखो यहाँ पे 2 डायमेंशनल प्लेन वाले जो कर्व है वो ड्रॉ कर रहे हैं हम, तो वहाँ पे 2 वेरिएबल है, तो एक वेरिएबल, तो वो वेरिएबल जिस पर हमारा कर्व सिमेट्रिक है जनरली वो ही चूज़ करते हैं। तो वो वेरिएबल जिस पर हमारा कर्व जो है वो सिमेट्रिक है, जो हमने पॉइंट नंबर 1 में ही गेस करे हैं, तो उस वेरिएबल की वैल्यू दूसरे वेरिएबल की ऐसी वैल्यू जिस पर ये इमेजिनरी बन जाता है। इमेजिनरी बन जाता है मतलब वो फर्स्ट वेरिएबल की वैल्यू जो है वो आई आती है उसके अंदर। इमेजिनरी नंबर्स हमने पढ़े हैं ऑलरेडी, y इज इक्वल टू अगर इस तरह से आ गया एक्स आई है ना, y इज इक्वल टू एक्स आई, तो ये इमेजिनरी हो गई, y की वैल्यू जो है वो इमेजिनरी हो गई। तो इमेजिनरी अगर बनती है तो x की या फिर वो दूसरे वेरिएबल की उस वैल्यू पर जो है हमारा कर्व जो है वो एग्जिस्ट नहीं करेगा, राइट है। तो ध्यान रखना, पहले वेरिएबल की वैल्यू अगर इमेजिनरी बनती है दूसरे वेरिएबल की कुछ वैल्यूज़ पर, तो वो जो कुछ वैल्यूज़ है सेकंड वेरिएबल की, उस वैल्यू पर हमारा कर्व जो है वो एग्जिस्ट नहीं करेगा, ठीक है। अब इसके बाद जो है ये करने के बाद हमको एक टेबल बनाना रहता है। टेबल के अंदर कुछ पॉइंट्स आपको कैलकुलेट करना है, मतलब वो वेरिएबल की वैल्यू आपको कैलकुलेट करना है जिस पर हमारा कर्व जो है वो सिमेट्रिक है, कुछ पॉइंट्स, ताकि हम जो है कर्व जो है वो ड्रॉ कर सकें। तो एटलीस्ट कम से कम हमारे को 5 पॉइंट्स जो है वो कैलकुलेट करना रहता है। 5 पॉइंट्स के ऊपर जो है वो एक वेरिएबल के 5 पॉइंट्स पर दूसरे वेरिएबल की वैल्यू कैलकुलेट करना रहता है, और उसके बाद फिर हम उस पॉइंट्स के थ्रू जो है वो जो भी इक्वेशन है उसका कर्व हम ड्रॉ करेंगे, राइट है। तो मैं वो टेबल कैसे फॉर्म करते हैं और ये सब जो है वो मैं आपको एग्जाम्पल में बताऊंगा। तो इस वीडियो में बस इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे इसके एग्जाम्पल्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।